मसीह यीशु के जिंदा और पाक नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। मैं हूं पास्टर यूनुस एम सालिम, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं खुदावंद के कलाम के साथ। तमाम दोस्तों को जो वर्ड पावर टीवी देखते हैं खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खुदावंद के कलाम की बदौलत बरक़ात को हासिल कर रहे होंगे। तो आज फिर हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। खुदावंद के जिंदा और पवित्र कलाम में से आस्तर की किताब उसका 4 बाब उसकी 16वीं आयत जो है वो हम तलावत करेंगे। दोबारा सुनिए, आस्तर की किताब 4 बाब 16वीं आयत पाकला में यूं मरकूम है कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक 3 रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। खुदावंद के पाकलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। मेरे अजीजों, आज हम गुफ्तगू करेंगे जिस मौजू पर, वो है रोजे का मुकाशफा। बेशक हर चीज का एक मुकाशफा है और ये उसकी कदरो मंजिलत, उस चीज की ताकत और कुव्वत, उस चीज की अफादियत और फवायद वही शख्स जान सकता है जिसको उसका मुकाशफा मिल चुका हो। आज जो हमने पैसेज तलावत किया है, इसको मद्देनजर रखते हुए हम गुफ्तगू कर रहे हैं रोजे का मुकाशफा। और जैसा मैंने कहा कि हर चीज का एक मुकाशफा है। अगर किसी को दुआ का मुकाशफा मिला है तो वो दुआ पर जोर देगा। अगर किसी को प्रस्तुश का मुकाशफा मिला है वो प्रस्तुश की बात करेगा। अगर किसी को पाकीज़गी का मुकाशफा मिला है वो पाकीज़गी की बात करेगा। अगर किसी को रिफाकत का मुकाशफा मिला है तो फिर वो रिफाकत और संगत की बात करेगा। अगर किसी को अलाही मोहब्बत का मुकाशफा मिला है तो फिर वो मोहब्बत की बात करेगा। तो जिस चीज का किसी को मुकाशफा मिल चुका हो वो उसी की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर किसी का एक्सीडेंट हो, चोट आ जाए और दीगर लोग जो खड़े होते हैं वो कुछ ना कुछ बोलते हैं। कोई कहता है इसको फलां मेडिसिन दी जाए, कोई कहता है इसको फलां टैबलेट दी जाए, कोई कहता है इसको फलां इंजेक्शन दिया जाए, कोई कहता है इसको फलां डॉक्टर के पास लेकर जाएं, कोई कहता है इसको फलां चीज दी जाए। जिस जिस चीज का किसी को तजर्बा है, जिस जिस चीज का कोई मुकाशफा पा चुका है उसी की बात करेगा। और आज जो हमने पढ़ा है इसको मद्देनजर रखते हुए हम बात करेंगे रोजे का मुकाशफा। मेरे अजीजों, जिस तरह से अभी मैंने कहा कि हर चीज का एक मुकाशफा है और वही वो शख्स बात करेगा जिसके बारे में उसको मुकाशफा मिला हुआ है। जब आस्तर के पास हमें ये मिल रहा है कि आस्तर की किताब में
जो हमें मिलता है कि उसकी कौम के हवाले से हलाकत का हुक्म जारी हुआ कि फलां तारीख को यहूदी कौम जो है वो कत्ल की जाएगी। और लोग परेशान हैं, लोग मायूस हैं, और मर्दकी की मार्फत ये खबर आस्तर के महल में पहुंचाई गई और मर्दकी ने कहा कि पूरी कौम की हलाकत का जो दिन है वो मुकर्रर है, तारीख जो है वो मुकर्रर कर दी गई है कि फलां तारीख को यहूदी जो है वो कत्ल कर दिए जाएंगे। तो खुदा तो उनकी रहाई और निजात के लिए किसी और तरफ से मदद ले आएगा, लेकिन याद कर खुदा ने तुझे इसी दिन के लिए महल के अंदर पहुंचाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये मामला आस्तर मलका ने सुना तो उसने खूबसूरत जो मशवरा है वो दिया है। अभी हमने जो आयत तिलावत की है, यहां पर आस्तर की बात मौजूद है। आस्तर ने कहा कि शोषण में जितने यहूदी हैं उन सब को इकट्ठा करो और वो भी रोजा रखे, 3 दिन रात ना कुछ खाओ ना कुछ पियो, रोजा रखो। और मैं भी अपनी सहेलियों के साथ रोजा रखूंगी और ऐसी हालत में मैं बादशाह के हजूर में जाऊंगी। मेरे अजीज, एक कौमी मामला आस्तर के पास आया है। बेशक वो अभी नौजवान है, लेकिन उसको रोजे का मुकाशफा मिल चुका है। उसको यह पता चला है कि शख्सी मसाइल का हल दुआ और रोजा, खानदानी मसाइल का हल रोजा, कौमी मसाइल का हल रोजा। और आस्तर ने एक खूबसूरत मशवरा दिया है कि अब रोजा रखा जाए। हलाकत रोजे की वजह से रुक सकती है। कौमी तबाही को अगर कोई चीज रोक सकती है तो वो रोजा है। यह फरमान अगर टल सकता है तो यह रोजा है। उसने कहा कि रोजा रखा जाए, 3 दिन और 3 रात जो है ये रोजा रखा जाए। मैं भी अपनी सहेलियों के साथ रोजा रखूंगी और इसके बाद फिर मैं बादशाह के हजूर में जाऊंगी। अगर हलाक हुई तो हलाक हुई। मेरे अजीजों, यहां पर उसने इसलिए कहा हलाक हुई तो हलाक हुई क्योंकि बादशाह के हजूर में जाना ये अपनी जान हथेली पर रखना था जब तक बादशाह किसी को ना बुलाए। बिन बुलाए जाना, अपनी मर्जी से जाना, ये खतरनाक था। लेकिन मलका ने कहा कि मैं 3 दिन रात रोजा रखने के बाद बादशाह के हजूर में जाऊंगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो 3 दिन रात रोजा रखने के बाद बादशाह के हजूर पहुंची है तो बादशाह उसके लिए खड़ा हुआ। बादशाह ने सुनहला असा उसकी तरफ बढ़ा दिया और मलका ने उसको छू लिया। और ये ऐसा दस्तूर था कि जिस पर बादशाह मेहरबान होता
जिस पर बादशाह कर्म करता उसकी तरफ वो सोने का असा बढ़ा देता था और उसको जो छुआ जाता और बादशाह छूने वाले पर रहम करता। और यहां पर देखें आस्तर बिन बुलाए गई है तो बादशाह उस पर मेहरबान हुआ है, बादशाह का कर्म उसके लिए जारी हो गया, बादशाह की फेवर उसको मिली है क्योंकि वो दुआ में और रोजे में वक्त गुजार के गई। और अगर आप जानते हैं बाइबल को तो यहूदी कौम फिर जो तारीख मुकर्रर पर थी हलाक नहीं हुई, बच गई, हलाक होने से बच गई क्योंकि आस्तर को रोजे का मुकाशफा मिल चुका था। और यही मुकाशफा उसने दीगर यहूदियों जो शोषण में रहते थे उन तक पहुंचाया। यही मुकाशफा उसने मर्दकी को दिया, यही मुकाशफा उसने अपनी सहेलियों को भी दिया क्योंकि आस्तर को मुकाशफा मिल चुका था। अगर वो रोजे में वक्त नहीं गुजारती तो हलाकत और तबाही और बर्बादी थी। और उसने 3 दिन और रात रोजे में वक्त गुजारा। यूं हलाकत का कानून खत्म हुआ, मौत उनसे टल गई, मौत जिंदगी में बदल गई क्योंकि उसको रोजे का मुकाशफा मिल चुका था। एक और कहानी बड़ी खूबसूरत है बाइबल के अंदर, वो यूना की किताब में नैनवा के लोगों की है। जब खुदा ने यूना को नैनवा में भेजा तो खुदा ने यूना को कहा कि नैनवा में मुनादी की जाए। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना है और किताब को भी ध्यान से पढ़ा कीजिए। यूना ने वहां जाकर यह मुनादी नहीं की कि तौबा कर लो, यह मुनादी नहीं की कि अपने गुनाहों को छोड़ो, बल्कि यूना ने वहां जाकर जो मुनादी की है वो ये है कि 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा। जब ये मुनादी लोगों ने सुनी है, अब लोगों को इस बात का इल्म हुआ है कि ये सच कहता है, इसका खुदा सच्चा है, ये सच्चा है। हालांकि यूना इस्राएली नबी था और वो कौम असूरी कौम थी, लेकिन उन्होंने यूना के खुदा पर वो ईमान लाए हैं, यूना पर ईमान लाए हैं कि ये खुदा का बंदा और खुदा का नबी है। यूना ने जो मुनादी की है कि ये शहर 40 दिन के बाद बर्बाद हो जाएगा, इस मुनादी को उन्होंने कबूल किया है। और फिर नैनवा के लोगों ने अपनी तरफ से दूसरी मर्तबा नैनवा में मुनादी करवाई है। पहली मर्तबा यूना ने मुनादी की, दूसरी मर्तबा नैनवा के लोगों ने मुनादी करवाई है और उन्होंने रोजे की बात की है, उन्होंने गिरिया जारी की बात की है, उन्होंने पछतावे की बात की है, उन्होंने खाकसारी की बात की है और उन्होंने रोजे की बात की है। और उनको इस बात का इल्म हुआ कि अब खाकसारी में वक्त गुजारेंगे, अब रोजे में वक्त गुजारेंगे तो हम बच सकते हैं। और फिर मजीद आप आगे बढ़े तो फिर तीसरी मर्तबा नैनवा के बादशाह की तरफ से मुनादी हुई, जो बादशाह की कबीना है अरकान दौलत, उनकी तरफ से मुनादी हुई। और मैं आपको बताना चाहता हूं इस तरह उन्होंने किया है कि 3 दिन और 3 रात ना कुछ चखा और ना खाया। 3 दिन और रात ना इंसान ना हवान कुछ भी ना खाए और सब टाट ओढ़े। और मैं आपको बताना चाहता हूं बादशाह की तरफ से यह फरमान था, ये तीसरी दफा नैनवा में मुनादी हुई है बादशाह की तरफ से। तो हुक्म ये था कि कोई कुछ ना चखे, कोई कुछ ना खाए। और मेरे अजीजों, यहां पर हमें मिलता है कि उनको इस बात का इल्म हुआ, इस बात का मुकाशफा है उनको मिला है कि अब अगर हम हलाकत से बच सकते हैं तो वो रोजा ही है।
रोजा ही है। और मेरे अजीजों, आस्तुरमलका की कौम बच गई, नैनवा हलाक होने से बच गया, नहीं तो 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद होने वाला था। अब जानते हैं बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग 3 दिन और 3 रात रोजे में रहे, खाक सारी इख्तियार की है, दुआ में वक्त गुजारा है, अपने जो उनके काम हैं उनसे उन्होंने कामों को छोड़ा है, और ये हलाक नहीं हुए। पता चला कि अब रोजा करना है, और रोजा ही हमें बचा सकता है। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर तुझे रोजे का मुकाशवा मिला है, तू रोजे की बरकत हासिल कर सकता है। अगर तुझे रोजे का मुकाशवा मिला है, तू बहाल हो सकता है, तू खुदा की रिफाकत में बढ़ सकता है, खुदा की कुर्बत और नजदीकी हासिल कर सकता है, और ये तेरे लिए फायदा मंद है। अगर तुझे रोजे का मुकाशफा नहीं मिला, तो इस बात को अंडरस्टैंड कर, रोजे की फादियत को, रोजे की कुव्वत को, रोजे के फवायद को और रोजे की जरूरत को, ताकि तेरे लिए भी फायदामंद हो, तेरे घराने के लिए फायदामंद हो, तेरी शख्सी जिंदगी के लिए फायदामंद हो, तेरी कौमी जिंदगी के लिए फायदामंद हो। जब कभी तुझे तौफीक मिले, फजल मिले, तो रोजे में वक्त गुजार, ताकि तू हलाकतों से बच जाए, तेरा घराना, तेरा खानदान बच जाए। हमें अपने लोगों के लिए, अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए रोजे में वक्त गुजारने की जरूरत है, ताकि मेरे मुल्क पर और मेरी कौम पर खुदा का रहम हो जाए, खुदा का फजल हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं आपने बरकत पाई है। जब कभी मुश्किल आए, हमें रोजे में वक्त गुजारने की जरूरत है, और कलाम को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की जरूरत है। कलाम के वसीले से खुदावंद खुदा हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। मजीद बरकत पाने के लिए आप देखते रहें वर्ड पावर टीवी। खुदा